नमस्कार साथियों। सनातन धर्म में 12 संक्रांति आती हैं। सूर्य की 12 संक्रांति। परंतु इन सभी संक्रांतियों में मकर संक्रांति का ही विशेष महत्व क्यों है? क्यों इसको इतना पवित्र, मोक्षदायी और पुण्य फलदायी माना जाता है? आज इसी विषय पर एक संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। साथियों, मकर संक्रांति वाले दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। सनातन धर्म में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि इस दिन किया जाने वाला जप, तप, दान और पुण्य अन्य दिनों की तुलना में किए जाने वाले जप, तप, दान और स्नान से अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए ही मकर संक्रांति को मोक्षदायिनी पवित्र माना जाता है। आइए और भी कुछ चीजें हैं मकर संक्रांति के बारे में कि 12 संक्रांतियों में मकर संक्रांति को ही इतना शुभ क्यों माना जाता है। आइए उसी बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। साथियों, मकर संक्रांति वाले दिन सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि शनि की राशि है और शनि कर्म, अनुशासन और न्याय के देवता हैं। सूर्य आत्मा का कारक है। तो जब आत्मा का कारक कर्म के कारक से मिलता है तब ऐसा माना जाता है कि ये जीवन को नई दिशा देने वाला समय होता है। और मनुष्य की प्रगति भी तभी होती है जब आत्मा जो है वो कर्म के कारक के साथ जुड़ जाती है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जब आत्मा कर्म के साथ जुड़ जाती है तो जीवन को एक नई दिशा मिलती है और इसीलिए ये जो दिन है वो इतना पुण्यकारी और पवित्र माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करने का बहुत महत्व माना जाता है। कुंभ और अर्ध कुंभ जैसे पर्व भी जुड़े हुए हैं इससे। तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन संगम पर स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की वृद्धि होती है। मकर संक्रांति को दान का पर्व भी कहा गया है और इस दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन तिल, गुड़, धान, अन्न, वस्त्र, कंबल इन सब का दान किया जाता है। तो तिल जो है वो सुख और समृद्धि का प्रतीक है। गुड़ जो है वो जीवन में मधुरता लेकर आता है और अन्न जो है वो जीवन की रक्षा करता है। इस तरह ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति पे किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। मकर संक्रांति का ही इतना विशेष महत्व क्यों है? तो सूर्य उत्तरायण होते हैं, पुण्य काल का समय मिलता है और पूरे देश में एक साथ मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो ये संक्रांति जो है इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें सनातन धर्म के साथ भी जोड़ती है और पूरे भारत में एक साथ इस पर्व को मनाया जाता है। जीवन को क्या संदेश देता है ये संक्रांति? तो जीवन को ये संदेश मिलता है कि अंधकार से हम उजाले की तरफ जाते हैं, आलस्य को छोड़कर हम अनुशासन की तरफ जाते हैं और भोग को छोड़कर हम योग को अपनाते हैं। और यही सनातन धर्म का सच्चा संदेश है। आइए मकर संक्रांति से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक चीजों के बारे में जानते हैं। सभी लोग जानते हैं कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, परंतु उन्होंने शरशैया पर लेटे हुए उत्तरायण की प्रतीक्षा की और जब सूर्य उत्तरायण हुए तभी उन्होंने अपना देह त्याग किया। इसीलिए कहा जाता है कि मकर संक्रांति का दिन जो है वो मोक्षदायिनी है। ये भी सब जानते हैं कि प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती इनका संगम होता है और यहाँ पर कुंभ और अर्ध कुंभ जैसे पर्व से जुड़ा हुआ है ये। तो ये इस दिन पर यदि लोग स्नान करते हैं वहां पर तो उसका जो फल है वो बहुत अधिक पुण्यकारी माना जाता है। तो ये भी एक इससे जुड़ी हुई घटना है। तो साथियों, अंत में मकर संक्रांति एक त्योहार नहीं है बल्कि आत्मिक शुद्धि है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग है, जीवन की नई शुरुआत है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाइए। मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ अपने वीडियो का यहीं पर समापन करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।